हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, यानी ये बहुत ही कम समय बचा हुआ है। दोस्तों, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो घबराहट होने लगती है। इस समय में जो हमें याद रहता है ना, जो हमने इतने दिनों से मेहनत की है, वो भी हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से अच्छे से रिवीजन किया जाए और इस समय में जो घबराहट होती है उसे दूर किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हो, जैसे हम कोई परीक्षा देने वाले हैं, हमारा परीक्षा का एग्ज़ाम आने वाला है, तो जब भी परीक्षा में बहुत कम समय बचा हो, उस टाइम पे हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम नए टॉपिकों को ना छेड़ें। यानी अब हमें कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, हमें पुराने टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, बार-बार रिवीजन करना है। और दूसरा दोस्तों, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अगर आपकी सेहत खराब हो जाएगी तो परीक्षा ही नहीं दे पाएँगे। ठीक है, और अपने जो दिमाग है उसका संतुलन अच्छे से रखना है, उसे शांत रखना है, क्योंकि दोस्तों जो थका हुआ या अनफोकस्ड जो दिमाग रहता है ना, उससे गलतियां होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ज़रूरी रणनीतियां बताएंगे जो आपको जो पुलिस का एग्जाम आने वाला है उसके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई नया टॉपिक ना छेड़ें। यानी कि अब हमें नए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि दोस्तों यदि हम नए टॉपिक पढ़ेंगे, एक बार हम पढ़ेंगे वो हमें याद नहीं होगा तो हमारे मन में घबराहट होगी, ये होगी कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है और ये परीक्षा में आया तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इससे घबराहट होगी, बेचैनी होगी, इससे हमारा जो दिमाग का फोकस होगा वो बिगड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमें नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो पुराना टॉपिक है उसे ही हमें बार बार पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा, रिवीजन पर फोकस करें। अब दोस्तों, हमें रिवीजन का तरीका बदलना है। कैसे? अब हमें जो बड़ा सा सिलेबस है, जैसे हमने मैथ का कोई टॉपिक पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ी है, सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है, उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें। ठीक है, जैसे यूनिट में, जैसे कहते हैं हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में यदि हम एक यूनिट बनाए तो उसमें हम परसेंटेज ले सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ले सकते हैं, डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे टॉपिक मिलकर क्या करेंगे, एक यूनिट बन जाएंगे। तो हम एक दिन में एक एक यूनिट का रिवीजन करें। ऐसे ही रीजनिंग में आप कर सकते हैं, हिंदी में कुछ याद करने वाले टॉपिक लिख सकते हैं, करंट अफेयर्स के जैसे कोई टॉपिक ले सकते हैं, जैसे कि चर्चित व्यक्ति एक बार में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें क्या है कि उन्हें शॉर्ट नोट्स के रूप में लें, बार बार रिवीजन करें। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी किताबों को नहीं लेना है। ठीक है, अगर हम कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी किताबें ले लेते हैं तो उन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये किताब कंप्लीट कैसे करेंगे। तो उन्हें यानी अपने पूरे सिलेबस को एक शॉर्ट नोट्स में बदलें, उनका बार बार रिवीजन करें। यही एक तरीका बेस्ट है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे स्मार्ट प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, यानी प्रैक्टिस का एक स्मार्ट तरीका क्या रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपको स्मार्ट प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप क्या करिए, किसी एक टॉपिक का यानी कोई एक चैप्टर ले लीजिए, उसका अभ्यास करिए। यानी उस चैप्टर के यानी पूरा मॉक टेस्ट ना देकर, मतलब पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट ना देकर, आप छोटे छोटे टॉपिकों का मॉक टेस्ट दीजिए। जैसे परसेंटेज का दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का दीजिए, उनके 20-25 सवालों को करिए। उससे क्या होगा दोस्तों, अगर वहां पर आपकी कोई कमजोरी होगी, कोई कमजोर टॉपिक होगा, तो उसको आप रीअरेंज कर लेंगे, सीख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, और अगर वो टॉपिक अच्छा होगा तो आप जब उसके सारे सवाल बना लेंगे, ठीक है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अब क्या करना है आपको कि पूरा पूरा मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों जब आप पूरा मॉक टेस्ट देंगे, अगर उसमें कहीं गलती होती है या नंबर कम रह जाते हैं तो आप हतोत्साहित होंगे। तो आपको पूरा मॉक नहीं देना है। आपको क्या करना है, एक स्मार्ट तरीका अपनाना है और हर टॉपिक के 20-20, 25-25 सवालों का मॉक देना है। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होगा कि बहुत थोड़े से समय में आप पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपसे कहीं मिसिंग हो रहा होगा, कोई सवाल है या कोई टॉपिक है, तो उसे आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप क्या कर सकते हैं, एक स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं। और यदि कोई कमजोर टॉपिक है तो उसका बार बार अभ्यास भी कर सकते हैं। तो वहां से क्या होगा कि वो टॉपिक भी आपका अच्छा हो जाएगा, आपको कमजोर टॉपिक भी पता लग जाएगा। जैसे आप 20-25 सवाल करना है तो 20-25 सवाल में आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा, यानी 20-25 मिनटों में, कि ये टॉपिक आपका कमजोर है या ये टॉपिक आपका अच्छा है। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले हैं कि एग्जाम टाइम का मैनेजमेंट क्या रखना चाहिए। तो एग्जाम टाइम का मैनेजमेंट है दोस्तों, सबसे पहले हमें आसान सवाल करने चाहिए। ठीक है, कोई आसान सवाल आया है, हमें उसे अच्छे से करना है, 1 सेकंड उसे ज्यादा देना है, लेकिन उसे सही करना है। ठीक है, यानी कि हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी पेपर में आसान सवाल है वो आसान सवाल गलत ना हो। ठीक है, उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हम कहीं किसी भी प्रश्न में उलझे नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर हमें ये अंदाजा लगाना होगा कि ये सवाल हमारे क्षेत्र में है या नहीं है,
अगर कोई सवाल टफ है या कठिन है तो उसमें अनावश्यक रूप से हमें उलझकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, उस सवाल से आगे बढ़ जाइए। हो सकता है कि आगे के जो टॉपिक हों वो बहुत ईजी हों, ठीक है, वहाँ हम सवाल ज़्यादा कर पाएँ। इसी एक सवाल में फंस के हो सकता है हम 5 सवाल मिस कर दें। तो हमें किसी भी सवाल में उलझना नहीं है, समय रहते ही हमें ये डिसाइड कर लेना है कि इस सवाल को हमें सॉल्व करना है या सॉल्व नहीं करना है। और जो भी आसान सवाल हों दोस्तों, चाहे उनमें 2 सेकंड हमारे फालतू लग जाएं, लेकिन आसान सवाल किसी भी कीमत पर गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपके आसान सवाल गलत हो जाएंगे ना, तो आप जो निगेटिव मार्किंग होती है उसमें भी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो ओवरऑल मार्किंग रहती है यानी नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें भी आपको नुकसान होगा। क्योंकि आसान सवाल ज़्यादातर लोग सही कर देंगे और आसान सवाल आपने गलत कर दिए। तो हमें क्या करना है, जो आसान सवाल हैं उन्हें हमें किसी भी शर्त पे गलत नहीं करना है, ठीक है। चाहे हमें 2-4 सेकंड उनमें फालतू देना पड़े, समझना पड़े, लेकिन हमें उन्हें अच्छा करना है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताने वाला हूं जो किसी भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है कि खुद को शांत रखें और मेंटली प्रिपेयर रखें, ठीक है। शांति बनाएं और हेल्दी रखना है, ठीक है। दोस्तों क्या होता है, जब हम शांत रहते हैं, जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, तो हम जो कोई विकट परिस्थिति होती है या जो कठिन सवाल होता है उसमें जब हम समय लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके सही होने के चांस रहते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमें शांत भी रहना है और साथ साथ क्या करना है, पूरी नींद भी लेनी है। उसका रीजन ये है दोस्तों, जब परीक्षा से 2-4 दिन पहले तक आप पूर्ण रूप से आराम करेंगे तो आपका दिमाग एकदम रेस्ट में रहेगा, ठीक है। और जो शांत दिमाग होता है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने उस दिन पूरी नींद नहीं ली, आप भागते हुए एग्जाम सेंटर पे गए, तो जो थका हुआ दिमाग रहता है ना, उससे गलती के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो कोई जो इजी सवाल रहते हैं, माइनर से सवाल रहते हैं, वहाँ हमारा दिमाग थोड़ा लेजी हो जाता है और लेजी होने के बाद क्या करता है, वो गलती कर देता है, ठीक है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम के 2-4 दिन पहले बहुत अच्छी नींद लेनी है, अपने आप को शांत रखना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे खाने पीने की। तो दोस्तों इस समय में क्या होता है, एंजाइटी होती है, जैसे एग्जाम एंजाइटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे डर लगता है, खाया पिया कम पचता है या भूख नहीं लगती है। तो एग्जाम एंजाइटी के टाइम पे हमें क्या करना है, हल्का खाना खाना है, पौष्टिक खाना खाना है और ऐसा खाना खाना है जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। हमें दोस्तों क्या खाने से बचना है, हमें जो बाहर का जंक फूड है, फास्ट फूड है, उन्हें खाने से बचना है। क्योंकि दोस्तों वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं और खासकर एग्जाम टाइम के लिए बिल्कुल ही हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें जंक फूड कम खाना है, हमें क्या खाना है, घर के अपने हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। और जो जैसे कि अभी हीट वेव चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग टू पेय पदार्थ भी लेने हैं, ठीक है। अपने आप को लू से भी बचाना है। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक रखने हैं आपको, यानी खाने पीने में वो मितव्यता आपको बरतनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें नहीं खानी होंगी, जिससे क्या होगा कि आपको, यानी यदि आपका स्वास्थ्य ही खराब हो जाएगा तो फिर आप एग्जाम कैसे देंगे। आप एग्जाम सेंटर पर बैठे हुए हैं, आपका स्वास्थ्य खराब है, आपको बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, तो आप जो दे सकते हैं 100% वो नहीं दे पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम से एक रात पहले क्या क्या चीज हमें चेकलिस्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो एडमिट कार्ड है वो चेकलिस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आधार कार्ड है, पेन है, फोटोग्राफ है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी जो भी आपके ढेर सारे डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंटों को एक बैग में रख लीजिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि एक दिन पहले एग्जाम सेंटर पे आप पहुंच जाएं। जब एक दिन पहले आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, आपको वो एलिवेशन मिल जाएगा, आप भरपूर नींद ले लेंगे, एग्जाम सेंटर को देख लेंगे, आपके अंदर वो हड़बड़ी नहीं होगी कि मैं सेंटर पर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है, खासकर जो नज़दीक जिनके सेंटर रहते हैं, जैसे घर के पास से जिनके 50-100 किलोमीटर दूर में सेंटर हो, उन लोगों को ये विशेष ध्यान देना है। वो अक्सर ये लापरवाही करते हैं, कह रहे हमारा सेंटर तो पास में ही है, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जाम मिल जाता है, जिस कारण बस या तो उनका एग्जाम छूट जाता है या वो सेंटर पे बहुत लेट से पहुँचते हैं, घबराहट हो जाती है। तो यानी कि जितना अच्छा वो कर सकते थे उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि 1-2 रात पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स, एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, पेपर जो भी है उन्हें एक पॉलीथिन में लेके एक बैग में कंप्लीट करके रख लीजिए। फोटो कॉपी है, यानी जो भी है, ठीक है, आप उन्हें एक दिन पहले कलेक्ट करके रख लीजिए। और उसके बाद करना है आपको, एक दिन पहले आप सेंटर पे पहुंच जाइए, जिससे कि क्या होगा कि वहां जाके आप माहौल में थोड़े से ढल जाएंगे। आप प्रॉपर नींद लीजिए और उसके बाद एकदम ठंडे और शांत दिमाग के साथ एग्जाम को दीजिए। दोस्तों अगर इस अच्छे दिमाग से, यानी आपने जो आराम किया है, जो क्वालिटी रेस्ट लिया है, उस रेस्ट से अगर आपके एग्जाम में 2-4 प्रश्न सही हो जाते हैं तो दोस्तों 1-2 प्रश्न से ही सिलेक्शन हो जाता है और उससे ही सिलेक्शन नहीं होता। तो दोस्तों ये मेरी आपको सलाह है,
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।